हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको तरोई की सब्जी बना के दिखाऊंगी। बहुत अच्छी बनती नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक तरोई की सब्जी बना के दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने तैयारी पहले कर ली। ये ऐसी तरोई है मेरी। ये रेसे वाली तरोई है, सिंपल तरोई नहीं है, रेसे वाली है। ये देखिए, इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ अर्रो तरोई बोलते हैं इसको। और एक सादी वाली आती है, तीन तरह की आती है। एक ऐसी आती है, एक सादी आती है, और एक बहुत छोटी छोटी, कुल मिला के इतनी बड़ी बड़ी सी आती है। उसको भी मैं किसी दिन अगर यहाँ मिलेगी तो बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आज हम दो सब्जियां बनाएंगे। एक छिलके की सब्जी बनाएंगे, हम लोग को छिलके की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये ऐसे निकाल देंगे। ये थोड़ा सा इसमें अंदर तो गूदा होना चाहिए। ये ये ऐसे निकालेंगे, और इसके बाद फिर इसको छोटा छोटा काटेंगे। वैसे मैंने काट के रख रखा है फिलहाल, काट दो इसको। अब देखिए, मैं आपको तरोई की सब्जी बना के दिखा रही हूँ। ये मैंने पैन गरम कर लिया है। अब पैन में हम सबसे पहले थोड़ा सा काजू भूनेंगे। ये काजू भूनते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा काजू भून जाए, बहुत हल्का सा। थोड़ा सा काजू भूनने से इसकी ग्रेवी थोड़ा गाढ़ी होगी। ये तरोई की मैं ग्रेवी वाली सब्जी बना के दिखा रही हूँ। ऐसे तरोई की तो बहुत तरह की सब्जियां बनती हैं, लेकिन ये आज मैं ग्रेवी वाली आपको बना के दिखा रही हूँ। देखिए, मेरा ये हो गया है। अब मैं दिखा रही हूँ। ये निकाल लेते हैं। ये अब ये मेरा काजू निकल गया है ना। अब थोड़ा सा इसी में हम ये थोड़ा सा प्याज भी रोस्ट कर लेते हैं। प्याज थोड़ा छोटा छोटा काट लिया, आप लोग बड़ा बड़ा काट लिया। ये गलती से थोड़ा छोटा हो गया है जरा सा। और इसी में थोड़ा सा लहसुन, लहसुन और प्याज दोनों। हम तरोई में लहसुन बहुत पसंद अच्छा लगता है। ये देखिए, अब हम थोड़ा सा गैस स्लो करते हैं। ये अब ये भी देखिए, इसका पानी भी खत्म हो गया। अब इसको भी हम इसी काजू के साथ निकाल लेते हैं। ये अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। ये देखिए, ये प्याज और ये मिर्चा और लहसुन और काजू। अब इसको हम पीस लेते हैं। अब हम डालते हैं थोड़ा सरसों का तेल। ज़्यादा तेल हम नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी एक चम्मच तो पड़ेगा ही। ये देखिए, बस इतना तेल। अब देखिए, तेल मेरा गर्म हो जाए। अब गैस थोड़ा तेज करते हैं। तेल गर्म होता है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा। तेल मेरा गर्म हो गया है। ये तेल वैसे इस सब्जी में थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन हम तेल कम खाते हैं। देखिए, इसमें इसी समय पे जीरा डाल देंगे। थोड़ा इस साइड में जीरा डाल दिया मैंने, जीरा मेरा चटक रहा। अब इसी में थोड़ा बड़ी मैं डालूंगी, ये उड़द की दाल की बड़ी है। उड़द की दाल की बड़ी, ये भी चटक गई है। अब इसी समय हम इसमें थोड़ा सा ये प्याज जो बचा लिया था, ये प्याज भी डाल देते हैं। ठीक, ये प्याज। अब ये प्याज थोड़ा गर्म हो जाए, इसी में हम इसी समय थोड़ा सा एक आलू काटे थे इस ऐसे डिजाइन पे, छोटा छोटा। ये इसको भी डाल देते हैं, हल्का सा फ्राई हो जाए। ये फ्राई हो रहा है। इस सब्जी में हम थोड़ी सी चने की दाल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब इसको भी इसी आलू के साथ थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। ये आलू थोड़ा सा लाल हो जाए, मेरी बड़ी तो पहले थोड़ा सा आलू लाल हो जाए, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए, इसका पानी सूख गया है। अब पानी सूख गया है, इसी में इसी समय थोड़ा सा हरा मिर्चा डाल देते हैं। ये देखिए, ये हरा मिर्चा आप स्वाद के अनुसार डालें, क्योंकि अभी हम लाल मिर्चा नहीं डालेंगे।
फ्रेंड्स मैं लहसुन डालना भूल गई थी, थोड़ा सा साइड में करके मैं लहसुन भी डाल दे रही हूँ, और मैं भूल गई थी लहसुन। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया। इधर देखिए ये भून रही है, ये लहसुन हम भूल गए थे थोड़ा सा। वैसे मैंने लहसुन ग्रेवी में डाला है, लेकिन थोड़ा इसमें भी डाल देते हैं। मेरा लहसुन थोड़ा लाल हो जाए, इसके बाद इसको सब्जी को फिर से डाल देते हैं। देखिए और ये सब्जी बहुत आपने बहुत तरह की बनाई होगी, लेकिन ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तरोई और बड़ी, आलू, ये तीनों चीज़ें डाल के हम बनाते हैं और बड़ी अच्छी लगती है। इसको चावल, पराठा सब चीज़ से बहुत अच्छी लगती है। सूखी सब्जी बनाने के लिए होता है कि थोड़ा कम पड़ जाती है, 1 किलो सब्जी बनाओ तो इतनी सी हो जाती है तरोई की। तरोई की सब्जी गलती बहुत ज़्यादा है, तो ये इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा चने की दाल और ये मुंगौड़ी डाल देते हैं, बड़ी डाल देते हैं। ये उड़द की दाल की बड़ी है, मूंग की दाल वाली को मुंगौड़ी बोलते हैं, सॉरी। अब ये देखिए मेरा लहसुन पक गया है। अब ये सब्जी फिर सी आ गई, तो ये देखिए इसमें टमाटर डाल दिया, और जैसे ही टमाटर डाले देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है। ऐसे ही देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ग्रेवी जैसी। अब इसी समय थोड़ा सा नमक डाल दें, तो आप सभी जानते होंगे कि टमाटर जो है गल जाता है ऐसे में। 1 स्पून डालते हैं, बाद में टेस्ट से डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल दिया मैंने। अब ये टमाटर थोड़ा सा गल डालेंगे, और दाल भी थोड़ा हल्की हल्की पक जाएगी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए स्लो आंच पे ढक देते हैं। ये इसको ढक देते हैं। अब ये देखिए मैंने तरोई पहले से काट के रख रखी, काट के धुल के। अब जैसे छोटा पीस में हो गया, वरना हम बहुत बड़ा बड़ा पीस में काट के डालते हैं। ये थोड़ा छोटा पीस कट गया जल्दी जल्दी। अब इसमें देखिए मसाला पड़ रहा है, ठीक है। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच धनिया पड़ रही है। और अब देखिए 1 चम्मच ही हम इसमें हल्दी डाल देंगे, और इसमें इसी समय पे थोड़ा सा एवरेस्ट का मसाला, इसके स्वाद बढ़ जाता है थोड़ा सा, 1 स्पून, ज़्यादा नहीं। और बाकी जो हमने ये मसाले ये जो पीस के रखा था अदरक और इसका पेस्ट, ये डाल देंगे इस तरह। वैसे ये मिक्सी जार जो है इसको भून के डाल देते हैं, तो इसको पानी भी दे, जैसे थोड़ा ग्रेवी का स्वाद भी बढ़ जाएगा और ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए अब इसमें सारे मसाले पड़ गए, और देखिए कि देखने में कितनी अच्छी लगने लगी। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के 10 मिनट के लिए इसको पकाते हैं, क्योंकि इसमें आलू पड़ी हुई थोड़ा टाइम लगता है। देखिए अभी ये बन जाती है तो आपको दिखाते हैं, कम से कम 5 मिनट लगे। देखिए फ्रेंड्स मेरी सब्जी तैयार हो गई। अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके ऐसे ऐसे डाल देते हैं, ठीक। और इसमें थोड़ा कलर के लिए ये कश्मीरी मिर्च भी डाल दिया। ये तीखी नहीं होती है, ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा एक बॉयल हो जाए बस। देखिए देखने में कितनी टेस्टी तैयार हुई है। अब इसी के ऊपर हम थोड़ा सा देखिए हरी धनिया से इसको डेकोरेट कर दीजिए। ये हमारी सब्जी तैयार हो गई। अब हम बंद करते हैं गैस। मैं मिथिला की रसोई से मिथिलेश भदौरिया
आप सभी का स्वागत करते हैं। आप देखिए और पसंद हो तो लाइक और शेयर करिए, ना पसंद हो तो डिसलाइक भी कर दीजिए।